सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ में स्वागत है साथियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन की उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 27 जनवरी 2019 द्वितीय पाली में जो आप लोग का पेपर हुआ था साथियों, उसका आज हम साथियों प्रैक्टिस सेट देखेंगे, प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो कैसे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था साथियों, सब कुछ देखेंगे साथियों। बस बने रहिए साथियों हमारे साथ। आज हम हिंदी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, आप लोग कितनी अच्छी से तैयारी कर चुके हैं आप लोग एग्जाम के लिए साथियों, वो आप लोग को देखना है। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ठीक है, बस बने रहिए आप लोग। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने साथियों। आज हम बात करते हैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि आप लोगों को पता है साथियों, सामान्य ज्ञान का जीके जीएस का यानी हम प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं साथियों, प्रीवियस पेपर लगा चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है साथियों, पहले जाइए उसको देख लीजिए, फिर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि साथियों हम प्रैक्टिस सेट जितना लगाएंगे उतना हम लोग की तैयारी एकदम मजबूत होती रहेगी। ठीक है, तो बात करते हैं 114वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं साथियों, सामान्य हिंदी का। ठीक है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक का किस लेखक को दिया गया था। ठीक है, तो 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार साथियों था, वो किस लेखक को दिया गया था। तो आप लोग को बताना है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका उत्तर। रामदरस मिश्र को, रमेश कुंतल मेघ को, फिर रमेश चंद्र शाह है, फिर मृदुल्ला मार गर्ग है। ठीक है, तो साथियों आप बता सकते हैं इसका जो राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो प्यारे साथियों इसका बता दिया जाए, राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग का बी, रमेश कुंतल मेघ। आप लोग का क्लियर, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोग साथियों। तो आप लोग का 114 प्रश्न मान लीजिए एक प्रश्न से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी देख सकते हैं साथियों उत्तर भी आप लोग का बी आया है। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न पे। तो साथियों हम देख सकते हैं 115 प्रश्न क्या आपका, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई साथियों, ये हिंदी का प्रीवियस पेपर है। ठीक है, 2018 का यानी 2019 का द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था वो। ठीक है, तो देख सकते हैं कि भूमंडलीकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण, ओलंपिक। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायीकरण। ठीक है, तो व्यवसायीकरण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले अगले हम टॉपिक पे। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों, देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का सी आया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग इस 16वां प्रश्न को पढ़ते हैं। खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। क्या है, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। खेल उत्सव से, आईपीएल से, कोडक कंपनी से, उद्योग से। ठीक है, तो साथियों बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्योग से। ठीक, देख सकते हैं कि डी आप लोग का करेक्ट आंसर है, यानी राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों जितनी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट करना आप लोग को अनिवार्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों हम 170 प्रश्नों को देखते हैं कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। साथियों ऐसे ही प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे, आप लोग थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, आम 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 लोगों पर, पर्यटन पर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का सी, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आम लोगों पर। बाजार पर, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है, तो आम लोगों पर। ठीक साथियों इसका उत्तर भी दे सकते हैं, उत्तर भी आप लोग का सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 158वें प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। 158वां प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि खेल प्रतिस्पर्धों का किसके बजट पर असर हो रहा है। तो क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे, राष्ट्रीय कंपनियों पे, आम आम जनजीवन पे, फिर राजनीतिक लोगों पर। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो प्यारे साथियों जो इसका राइट आंसर आप लोग का ए, आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। क्लियर है, 118 प्रश्न आप लोग भी अच्छे से कर लिए। चलते हैं 119 प्रश्न पे। ठीक है, तो साथियों देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का ए आया है। ठीक है, चलते हैं 119 प्रश्नों को देखते हैं साथियों, किस प्रकार प्रश्न आप लोग को पूछा गया आप लोग का हिंदी में। साथियों हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग आप लोग के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है। इसको आप लोग टारगेट बना के चलते हैं साथियों, तो आप लोग का सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, तो सिलेक्शन चाहिए आप लोग को, तो प्रैक्टिस सेट पूरा फोकस करना हो, वो कोई भी प्रैक्टिस सेट हो उससे आप लोग को डिपेंड नहीं रखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे देखते हैं साथियों, विभिन्न विभिन्न प्राजकों में किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। तो आयोजकों में, जनता में, लोगों की, सरकार की। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो सकता है, आपका राइट आंसर हो सकता है ए, आयोजकों ने। ठीक है, तो आयोजक आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देख रहे होंगे प्रश्न जो है बहुत ही बझा कर पूछा है। ठीक है, तो आप लोग को लग नहीं रहा हिंदी का है साथियों। चलते हैं आगे, हम जब प्रश्नों को हल करेंगे साथियों आप लोग को खुद पता चलेगा नहीं किस प्रकार प्रश्न है। देख सकते हैं आप लोग का ए, आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 120 प्रश्नों को देखते हैं साथियों।
इस प्रश्न को पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़ते हैं प्रश्नों को, फिर इसका उत्तर देते हैं, ठीक है। तो साथियों 120 प्रश्नों को देख सकते हैं कि अलंकार से प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद की उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरीन तरीन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छावे बहु छाए, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार इसमें साथियों है कि यमक अलंकार है, कि श्लेष अलंकार है, कि उपमा अलंकार। तो साथियों चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो सकता है, आप लोग बताइए। तो साथियों इसमें बता दिए आप लोग का अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तरनीन तरनीन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग का, ये आप लोग का करेक्ट आंसर साथियों। और सभी प्रश्नों को नोट करना अनिवार्य है, ठीक है। और नोट कर लेंगे साथियों तो आप लोग को लिए बहुत फायदा है, आप लोग एक बार रिविजन तो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 121 प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो साथियों 121वें प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो, ठीक है। तो आज दिन भर वर्षा हो रही, ठीक है। तो आज दिन भर वर्षा हो रही, तो क्या होगा इसका, क्रिया विशेषण अव्यय है कि संबोधक संबोधक अव्यय है, फिर समुच्चक बोधक अव्यय है, फिर विश्रम्यादिक बोधक अव्यय है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग हिंदी की अच्छे से तैयारी कर चुके हैं प्यारे मित्रों, तो आप लोग बता सकते हैं रियली इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो प्यारे मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण अवयव, ठीक है। तो आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है, देख सकते हैं कि आप लोग का ए आप लोग का उत्तर है, ठीक है। देख सकते हैं अगले प्रश्न पे हम 122वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो 122वें प्रश्न को पढ़िए कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो क्या है, बोला है आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ, तो शुद्ध शुद्ध भी शुद्ध में रखना है, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाना, आप नानी के घर जाओ। तो प्यारे मित्रों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप बता दिया जाए। आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध वाक्य में आप नानी के घर जाइए, ठीक है। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, देख सकते हैं आप लोग का उत्तर भी ए है साथियों। चलते हैं 123वें प्रश्न को देखते हैं। 123वां प्रश्न क्या हमारा, एक छंद में कितने चरण होते हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हिंदी का है। अगर आप हिंदी को अच्छे से टारगेट बना लिए, अच्छे से पढ़ रहे हैं साथियों, तो इसका उत्तर रियली आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो प्यारे मित्रों आप लोग को पता होगा 4 होते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 124वें प्रश्न को देखते हैं साथियों, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट करते हैं साथियों तो आप लोग के लिए एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट ज़्यादा फोकस करना आप लोग, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो गीदड़ भभकी, ठीक है। तो गीदड़ भभकी क्या है, कोरी धमकी है, विरोध करना है, धूर्त व्यक्ति है, आरोप लगाना है। तो प्यारे साथियों इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो बता दिया जाए। इसका जो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आप लोग का हो जाएगा कोरी धमकी, ठीक है। क्लियर आप लोग का 124वें प्रश्न का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम 125वें प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। 125वें प्रश्न को देखते हैं साथियों, देख सकते हैं आपके सामने 125वां प्रश्न है जो आप लोग का क्या है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, ठीक है। तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है साथियों, स्र क्र प्र म्र। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा स्र, ठीक है। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है, तो स्र से, ठीक है। देख सकते हैं उत्तर भी आप लोग का ए आया है। तो प्यारे साथियों अब बात करते हैं हम 126वें प्रश्न को देखते हैं। 126वां प्रश्न कौन सा प्रश्न आप लोग का देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन पूछ दिया, तो हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य है, ठीक है। हाथी ने केला खाया, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी केला खाया। तो साथियों आप लोग को बता सकते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होता है। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग का सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है। 126 प्रश्न का आप लोग का करेक्ट आंसर हो गया सी वाला। चलते हैं अगली, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए आप लोग साथियों 127 प्रश्नों को पढ़ते हैं। निम्न में इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना। तो जो एक कामा है उसका अर्थ है आधा रुकना, कि जो डबल कामा है उसको आधा रुकना है, कि जो पूर्ण विराम है एक
इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है। बता सकते हैं इसका साथियों राइट आंसर कौन सा होता है। तो प्यारे मित्रों जो आप लोग का बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। इसका जो चिन्ह होता है इसको आधा रुकना होता है, ठीक है। तो आधा रुक कर फिर वर्ड को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है आप लोग। 127 प्रश्न भी आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम देखते हैं 128वें प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। साथियों सभी प्रश्नों को हल्के मत लेना, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं तो अगर आप चाहते हैं नहीं अपने अपने खुद से लगा सकते हैं। यहाँ पर तो घटना चक्र की बुक ले लीजिए, अपना प्रैक्टिस सेट उसी से आप लोग कंप्लीट करना, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिनके पास बुक नहीं है, बहुत सी कमियाँ सी बुक नहीं होती बहुत से बच्चे के पास, तो उनके लिए तो मैं हूँ साथियों, ठीक है। तो उनको मैं जैसे बताऊंगा साथियों वैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। प्रीवियस पेपर आप लोग को अच्छे से हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो क्या है साथियों, दशानन। दशानन दशानन का क्या होता है, 10 है आनन जिसके, 100 है आनन जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, 10 है आनन जिसके। क्लियर है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी हम देख सकते हैं आप लोग उत्तर भी आप लोग का ए आया है, ठीक है। चलते हैं 129वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। 129वां प्रश्न क्या है आप लोग का देख सकते हैं कि साथियों 129 प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उनसे विकल्प का चयन करें जो शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। तो साथियों इसका उत्तर बता सकते हैं कि असंभव है, संभव है, अनिवार्य है, आजीवन है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो 129 प्रश्न भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, देखते हैं सी आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 130वें प्रश्न को, यानी आखिरी प्रश्न को देखते हैं, हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं, अनिकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। अरुण क्या है, सूर्य है, आकाश है, सोना है, गोद है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का करेक्ट आंसर ए है, ठीक है साथियों। बस इस वीडियो में बस 130 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों, ठीक है। तो जितना प्रश्न आप लोग को जितना हो सके आप लोग उतना ही प्रैक्टिस सेट पे हल कीजिए, प्रीवियस पेपर को हल कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर। और कोई भी हो, चाहे 2019 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे 2015 का साथियों, क्योंकि जब जब एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस साथियों, तभी आप लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि 2019 में आप लोग का एग्जाम हुआ था और 2018 में और 2009 में हुआ था, ठीक है। और 2017 में भी आया था आप लोग का वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो आप लोग का जहाँ से मिले वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट को हल कीजिए, क्योंकि वही प्रश्न रिपीट होते हैं साथियों। आप लोग हल्के में ले लेते हैं लेकिन वही प्रश्न आप लोग को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक चैनल पर नए थे जो प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।